नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने करा है और जो कुछ अमेरिका के बाजार में हुआ है उसको देखकर काफी इन्वेस्टर्स डर रहे हैं इस समय। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये शेयर बाजार ना एक चीज पे बार बार रिएक्ट नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुछ भी कल हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ लगाना, आप सभी अच्छे से देख रहे हो, वो तो हर दिन ही टैरिफ लगा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि कल उनके टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका का बाजार गिर गया, क्रिप्टो मार्केट में सेलिंग आ गई। बाकी तो कुछ भी नहीं बदला, बाकी तो सेम ही चल रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप वो तो लगातार टैरिफ लगा ही रहे हैं, कभी किसी पे लगा देते हैं, कभी किसी पे। आप एक मोटा मोटी लेवल पे चीज सोचो, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तब भारत 2-2.5% गिरकर वापस ऊपर आ गया। तो यहां तो अमेरिका ने चाइना पे लगाया है, तो आप लोगों को क्यों डर लग रहा है? डरना लाजमी है जिस हिसाब से अमेरिका टूटा है, लेकिन अमेरिका जिस हिसाब से भागा था वो भी तो सोचो। एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट, इंस्टेंट इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन अगर आता है तो वो गिरावट डरने का समय नहीं होगा, वो गिरावट अपॉर्चुनिटी होगी। और ये बात आपको आज बेशक गलत लग रही हो, लेकिन आने वाले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में सही लगेगी। अब अगर अपॉर्चुनिटी है, मेरा ओपिनियन तो अपॉर्चुनिटी है, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे होने चाहिए ताकि आप अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट बना सको गिरावट में, और जब बाजार चले तो इंजॉय कर सको पैसे को। ऐसा ना हो यार केवल इंडेक्स चल रहा है, पोर्टफोलियो नहीं चल रही। ये स्टॉक्स चलेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू है, इनके वैल्यूएशन रीजनेबल है, ये कंपनियां बेहतरीन हैं और दिग्गज है। एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला नाम है दोस्तों, और ये कोई 2 दिन के लिए नहीं है, कम से कम 12 महीने का व्यू तो होना चाहिए आपका। पहला स्टॉक है दोस्तों मिड कैप आईटी से, जो इस समय सब अवॉइड कर रहे हैं, और स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। जी हां दोस्तों, मेरे को मिड कैप आईटी से कोफोर्ज काफी अच्छा लगता है, और ये मैंने 2-4 बार गिरावट में डिस्कस भी किया है। और एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर कोई गिरावट डिप आती है और ये स्टॉक नीचे आता है तो जरूर ध्यान दीजिएगा। 1550, 1600 जो भी भाव मिल जाए बहुत अच्छा है। इसमें आप लेके इन्वेस्टमेंट के रूप में बैठे रहिए। यहां पे मुझे लगता है आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स की उम्मीद आप कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये है फार्मा क्षेत्र से। फार्मा क्षेत्र से नाम है सिप्ला। इसके वैल्यूएशंस देखिए एक बार आप, इसके खुद के वैल्यूएशन से कंपेयर करना ये आपको सस्ता लगेगा। 30, 32, 40 के पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक, अभी 23 के पीई पे है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अच्छी खासी फार्मा की बड़ी कंपनी है। जब भी हमें आपको नॉर्मल बीमारियां होती है ना, कोई जैसे कोल्ड या कफ या फीवर, सबसे पहले अगर कोई दवाई आप लेने जाते हो तो वो सिप्ला की ही होती है। आप नोटिस करना ये बात आगे से कभी भी हो तो, क्योंकि सिप्ला ने इतना बड़ा मार्केट बना रखा है नॉर्मल बीमारियों का, जो रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं लोगों को, मतलब अनबीटेबल है मेरे को लगता है। तो सिप्ला सुपर्ब कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल, बेहतरीन वैल्यूएशंस, और इसमें ना 2-2.5 सालों से कंसोलिडेशन भी चल रहा है। मेरे को यहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद लगती है, तो यहां भी आप निवेश के मौके तलाश के बैठ सकते हैं। तीसरा स्टॉक है बैंकिंग क्षेत्र से, प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र से मिड कैप बैंक है एक फेडरल बैंक। दोस्तों, जब ये स्टॉक गिरकर 185 आया था, मैंने तब भी आपके साथ डिस्कस किया था, और अभी तो ऊपर आ गया है। खैर आई थिंक 208 हो गया यार। तो यहां पे नहीं लेना है, इसमें स्ट्रेटेजी में बदलाव है। अगर कोई लेने के बारे में सोच रहा है तो इसको लेना है आपको 195 पे, फिर 185 पे, और फिर बैठ जाना है आराम से। 220 रुपए के हिसाब से आप हम लेंगे कि हमारा मिनिमम 220 रुपए का लक्ष्य है। अब यहां ले लेंगे तो फिर बनाएंगे ही क्या, है ना। तो ये फेडरल बैंक पे थोड़ा सा चेंज है, अगर गिरेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी 18 अक्टूबर को कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सरकारी बैंक, और सरकारी बैंक में तो आप सभी नाम गैस कर पाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बिल्कुल कॉमन सी बात है, मैंने नीचे से काफी बार आपके साथ डिस्कस किया है। मेरे को 4 डिजिट दिखता है ये स्टॉक, वैल्यूएशन में बहुत रीजनेबल है, मतलब 8.1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है बैंक। 72-75 लाख करोड़ का तो AUM है कम बैंक के पास। सुपर में मतलब क्या ही बात करूं इसके बारे में, अब आप सभी के साथ सब कुछ आपको पता ही है। तो ये एक स्टॉक है, डिप्स में कभी भी मिले, चाहे 840 मिले, 850 मिले, लेके बैठ जाओ, भूल जाओ।
और इसी के साथ एक और सरकारी बैंक है थोड़ी छोटी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी बैंकों में एक्शन लग रहा है मुझे लौट रहा है, और यूनियन बैंक में भी उतना नहीं लौटा है, तो मेरे को लगता है एक थोड़ा लेट मूवर का फायदा उठा सकते हैं हम इसमें, कि ये लेट चल रहा है लेकिन चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक स्टॉक है जो 139 के करीब है, अभी इसमें मूव नहीं आया, मुझे लगता है जल्दी आने वाला होगा। 21 अक्टूबर को कंपनी के नतीजे भी आने हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमारा कोई व्यू नहीं है, पहले ही बताना चाहता हूं। अगला रियल एस्टेट से है दोस्तों, प्रेस्टीज एस्टेट्स। अभी रिसेंटली कंपनी ने अपडेट पोस्ट करे थे जहां पे सेल्स में 50% की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, और कैश कलेक्शन में 54% की ग्रोथ थी साल दर साल। 1622 पे है। वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा लग रहा है क्योंकि अभी अर्निंग्स का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, तो ईपीएस कम हो गया और स्टॉक का प्राइस घटा है, बट उतना नहीं घटा, तो वो है। बट मेरे को लगता है कैच करेगा और बहुत अच्छा स्टॉक है। डिप्स में आप लेके आराम से इसे एवरेज कर सकते हैं। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट। लॉन्ग टर्म के लिए काफी प्यारा स्टॉक लगता है मेरे को ये स्टॉक। ब्रोकरेज हाउसेज भी 1750-1800 रुपए की बात करते हैं। अगला है दोस्तों पावर क्षेत्र से टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर। मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इस साल तो कुछ खास नहीं हुआ पावर क्षेत्र में, कंसोलिडेशन में निकल गया पूरा साल, लेकिन मेरे को लगता है 30 के पीई पे टाटा पावर 1,24,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ना केवल पावर क्षेत्र में है, सोलर में भी है, स्मार्ट मीटरिंग में भी है, मेरे को लगता है अच्छा करना चाहिए यहाँ से, तो टाटा पावर है। नेक्स्ट लास्ट ऑटो क्षेत्र से भी टाटा से ही है, टाटा मोटर्स। रीजन, एक तो ये जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग हो जाएगा 14 अक्टूबर को, ये कैसे प्ले आउट करता है देखना चाहूंगा। प्लस पैसेंजर व्हीकल्स में जो इस समय डिमांड चल रही है टाटा की गाड़ियों की स्पेशली, मतलब सुपर है यार, नेक्स्ट लेवल चल रही है, तो मेरे को लगता है टाटा मोटर्स भी आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। अभी जैगुआर वगैरह के चलते उतना अच्छा नहीं कर रहा है, जेएलआर के चलते, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।